गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया यानी भारत में श्रम शक्ति का क्षेत्रवार वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण यानी ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भी कहते हैं। भारत में देखिए जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण बहुत ही असंतुलित रहा है और जहां एक और देश की लगभग 67% जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है, वहीं उद्योगों में जो जनसंख्या का लगभग 15% भाग ही है और संपूर्ण जनसंख्या को व्यावसायिक वितरण का आधार नहीं माना जाता। केवल कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन ही उसके अंतर्गत आती है। अब कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कार्यशील जनसंख्या का अभिप्राय संपूर्ण जनसंख्या के केवल उस भाग से लगाया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से कार्य में सक्रिय है अथवा कार्य करने योग्य है। प्रायः इसके अंतर्गत देश की 15 से लेके 59 आयु वर्ग की जनसंख्या आती है। बच्चे, बूढ़े, आश्रित को कार्यशील जनसंख्या नहीं माना जाता। भारत की 1971 की जनगणना में केवल उन्हीं लोगों को श्रमिक माना गया जो पूरे समय किसी आर्थिक क्रिया में लगे हैं तथा शेष को गैर श्रमिक की श्रेणी में रखा गया। 1991 में भारत की कार्यशील जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 37.5% भाग थी, जबकि गैर कार्यशील जनसंख्या नॉन वर्किंग पॉपुलेशन 62.5% थी। 2001 में कुल कार्यशील जनसंख्या 40.25 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें 31.07 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के तथा 9.18 करोड़ शहरी क्षेत्र में थे। भारत में कार्यशील जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है वो आप इस फर्स्ट वाले टेबल से देख सकते हैं। 1901 से लेकर 2011 के बीच में डेटा परसेंटेज में है और आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट जो 2001 का जो डेटा अवेलेबल है उसमें से 43.5% जो जनसंख्या है वो कार्यशील है और 56.5 गैर कार्यशील है। और फिर विभिन्न व्यवसायों में अगर हम जनसंख्या का वितरण अगर हम देखें तो भारत की कार्यशील जनसंख्या 2001 में 40.25 करोड़ के लगभग होने का अनुमान था और जो कि कुल जनसंख्या का 40% भाग है। उसके विभिन्न व्यवसायों में वितरण जो है उसको हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें कृषि, पशुपालन, वन, खनन, मत्स्य पालन आदि व्यवसाय आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आप जानते हैं बड़े और छोटे उद्योग के निर्माण कार्य और उद्योग से संबंधित व्यवसाय आते हैं और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्य, संचार, परिवहन, बीमा, गृह कार्य और सेवा व्यवसाय आते हैं। अब भारत में जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है आप टेबल में देख सकते हैं। सेकंड टेबल में 1901 से लेकर 2011 के बीच में डेटा दिया हुआ है, परसेंटेज में डेटा है और इसको देखने से जो है टेबल को ये स्पष्ट होता है कि 1901 से 1921 तक भारतीय जनसंख्या की कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रितता बढ़ती गई, किंतु उसके बाद औद्योगिकरण की शुरुआत से प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कम होता चला गया। फिर भी स्पष्ट है कि अभी भी आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता है और द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का 35% ही है। अब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक वितरण अगर हम देखें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, जबकि द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में बहुत ही नगण्य भाग है। और इसके विपरीत शहरी क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में कार्यरत है और प्राथमिक क्षेत्र में शहरी और कार्यशील जनसंख्या का केवल 12.8% ही है और वो आप टेबल में लास्ट वाले टेबल में देख सकते हैं। अब हम भारत में जो श्रम शक्ति है, लेबर फोर्स इन इंडिया जो है उसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और जहां 1978 में कुल श्रम शक्ति जो है 15 से लेकर 59 आयु वर्ग में 22.5 करोड़ थी, वहां 1980 में श्रम शक्ति 23.7 करोड़ हो गई। 2002 के मार्च तक श्रम शक्ति 44.96 करोड़ होने का अनुमान है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आधार पर भारत में सामान्य स्थिति जो है उसकी श्रम शक्ति का अनुमान आप टेबल में फर्स्ट वाले टेबल में देख सकते हैं। और इस प्रकार देखिए, जहां 1980 में कुल श्रम शक्ति में ग्रामीण श्रम शक्ति
6.62 करोड़ थी और शहरी श्रम शक्ति 5.1 करोड़ थी। वहीं 1985 में क्रमशः 20.7 करोड़ तथा 6.3 करोड़ होने का अनुमान था। यह 1990 तक क्रमशः 22.9 करोड़ तथा 7.7 करोड़ हो गया और भारत की श्रम शक्ति में 2.5% वार्षिक वृद्धि जो है वो उसका अनुमान लगाया जाता रहा है। और भारत में जनसंख्या और श्रम शक्ति के जो भावी अनुमान हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1997 से लेकर 2012 के बीच में भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भारत की जनसंख्या और श्रम शक्ति के भावी अनुमान जो है वो आप लास्ट वाले टेबल में देख सकते हैं, जिसमें अप्रैल 2002 में भारत की जनसंख्या 102.89 करोड़ तथा श्रम शक्ति 44.96 करोड़ बताई गई, जो 2012 तक बढ़कर क्रमशः 119.64 करोड़ और 56.29 करोड़ तक जो है वो पहुंच गई और 9वीं योजना में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.58% रही और श्रम शक्ति में वृद्धि 2.5% रही। अब हम भारतीय जनसंख्या के जो पेशेवर वितरण है, ऑक्यूपेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता है। भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा भाग कृषि, खनन, पशुपालन और अन्य प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत है। जहां कृषि में कार्यरत जनसंख्या 65% है, वहां उद्योगों में 14% तथा सेवा क्षेत्र में 21% ही है। फिर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में असंतुलित व्यवसायिक वितरण है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का 84.8% कृषि और प्राथमिक क्षेत्र में है, वहां द्वितीय क्षेत्र में नगण्य 6.6% तथा सेवा क्षेत्र में 8.5% ही है। इसके विपरीत शहरी कार्यशील जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग 54.9% सेवा क्षेत्र और 32.3% औद्योगिक क्षेत्र में है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में नगण्य भाग 12.8% है। फिर व्यवसायिक वितरण में नगण्य परिवर्तन देखते हैं। पिछले देखिए 100 वर्षों की लंबी अवधि के बाद भी भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक वितरण में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और पहले जो मैं टेबल्स दे रखे हैं उसमें आप देख सकते हैं। और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण भी है यह जो हमारा जो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो गड़बड़ाया हुआ है और भारत में जनसंख्या का ये असंतुलित है व्यवसायिक वितरण, जहां देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर भार बढ़ा है, दूसरी ओर आय और उत्पादन का स्तर नीचा हुआ है। भारतीय जनसंख्या के इस असंतुलित व्यवसायिक वितरण से देश अल्प विकसित रह गया है और लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। फिर कार्यशील जनसंख्या बहुत कम है। भारत में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 है, जबकि देश की 2/3 जनसंख्या आश्रित और अकर्मण्य है। जहां विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 55 होता है, वहीं भारत में केवल 40% ही है। फिर विभिन्न पेशों में असंतुलित वितरण देख सकते हैं हम। 2001 की जनगणना के अनुसार 41 करोड़ श्रमिक में से 26.65 करोड़ कृषक तथा कृषि श्रमिक संभावित है। इस प्रकार कुल कार्यशील जनसंख्या 41 करोड़ में से 26.65 करोड़ तो कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत थे, जबकि उद्योगों में 7.5 करोड़ तथा वाणिज्य एवं व्यापार में 3.5 करोड़ ही